बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली अस-सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं और आपके सवालात का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो सवाल फ़रहा हसनैन की तरफ से आया है वो एक अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि बेबी होने के बाद अगर हम स्टॉप करा दें, बच्चा अब हमें नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई ख़ातून करती है, ज़ाहिरन ख़ातून की तरफ से सवाल है, तो क्या हमारे पीछे कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकता, और अगर पढ़ लेगा तो नमाज़ जो है वो ख़वातीन की नहीं होगी। तो ये जो काम है इसे आप बज़ात ही इस काम के अंदर कोई हरज नहीं है। आगा ने सिस्तानी साहब की इसकी इजाज़त दी है, आगा की तरफ से ये माज़ून है, इसकी इजाज़त है और ऐसा करने से आपके पीछे नमाज भी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने अगर ये किया है तो उसके बाद आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती। ऑपरेशन में किसी ने स्टॉप करा दिया कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए, तो आप जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ा सकती हैं, वो इतनी गुनाहगार हो गई हैं। नहीं, ऐसी कोई भी बात इंशाअल्लाह नहीं है। हैदर जौनपुरी, इनके सवाल 3 सवाल हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े में मर्द हज़रात जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से जिस तरह ख़वातीन हज़रात तवस्सुल कर सकती हैं, दुआ मांग सकती हैं, बीवी का ज़िक्र कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। और तस्बीह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हम नमाज में उसका विर्द करते हैं, वो तस्बीह पढ़ते हैं, मर्दो औरत सब उसको पढ़ते हैं। तो शहज़ादी के रोज़े में जाने में भी कोई क़बाहत नहीं है, जा सकते हैं मर्द हज़रात। दूसरा सवाल इनका ये है कि क्या घरों के अंदर अगर शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नज़र दिलाई गई है तो उसे मर्द हज़रात खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। मर्द हज़रात उनकी जो है वो दिलाई हुई नज़र में जो शीरीनी या मिठाई वग़ैरह ये जो भी चीज़ है उसे खा सकते हैं, कोई क़बाहत नहीं है, कोई गुनाह इंशाअल्लाह नहीं है। तीसरा इनका सवाल ये है कि क्या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत, शबीह ताबूत जो उठाया जाता है आपके अय्याम इस्तिशहाद में, शहादत के दिनों में, तो उसे मर्द हज़रात उठा सकते हैं? वो शबी है, ताबूत की शबी है, उसे उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, तो इनके तीनों सवाल के उनकी नज़र खाई जा सकती है, रोज़े में जाया जा सकता है और उनके शबीह ताबूत को बरामद किया जा सकता है। मर्द हज़रात इसमें शरीक रहें और उठाएं ताबूत, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। सना मुस्तफ़ाबाद से इनका सवाल ये है कि नॉन मुस्लिम कंपनीज़ जैसे हल्दीराम या इस तरह के जितने भी कंपनीज़ हैं, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या इनके प्रोडक्ट्स को, इनके बनाए सामान को हम ख़रीद सकते हैं? जी, ये चूँकि ज़ाहिरी तौर पे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो नमकीन या बिस्किट या जिस चीज़ की भी आप बात करें, ये एकदम पैक्ड होते हैं, तो पैकिंग की चीज़ें हमारे लिए खाना भी हलाल हैं और जायज़ हैं, तो आप इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, कोई हरज नहीं। इसमें यकीनी तौर पर आपको इल्म ये नहीं होता कि कंपनी में काम करने वाले कौन कौन हज़रात हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और दूसरी बात ये कि कंपनी में काम करने में लोगों ने अपने हाथ से उसको छुआ है या नहीं छुआ है, वो सारी चीज़ें हैं जिसमें 100% श्योरिटी आपको नहीं है। आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये किस तरह बना है, ये क्या हुआ है, तो वो आपके सामने एक पैकिंग की सूरत में आया है, आपके लिए वो खाना हलाल है और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रुक़ैया आबिदी, इनका सवाल है जहेज़ पर खुम्स है? 2-3 इनके सवाल हैं। तो जी, जहेज़ पर खुम्स नहीं है। अब जहेज़ में 2 मसले हैं, दोनों मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ। एक तो वो जहेज़ जो मिसाल के तौर पे मेरी अहलिया अपने घर से लेकर आई, और एक वो जहेज़ जो मैं अपनी बेटी को दूंगा उसकी शादी के मौके पे। तो जो जहेज़ मेरी अहलिया, मेरी वाइफ़ अपने घर से यानी मेरी ससुराल से लेकर आई हैं, उस पर भी मेरे ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन जो मैं अपनी बेटी को जहेज़ दूंगा उसके सिलसिले में यह है कि जो जहेज़ राइजुल वक्त है, जो सामान चलता है, कि अगर वो ना दिया जाए तो शान के ख़िलाफ़ होगा, शान के मुताबिक, और जो ज़रूरत के सामान है वो जहेज़ में देने में खुम्स नहीं है। उन सामान का देना जो ज़रूरी माशरे के अंदर समझा जाता है उस पर खुम्स नहीं है, जहेज़ में आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा और बहुत फालतू सामान दे रहे हैं जो कि साल से ज़्यादा उसको जमा करते करते हो गया, तो अगर खुम्स की तारीख़ आ जाए तो उसके ऊपर फिर आपको खुम्स देना होगा। लेकिन यूँ ज़रूरत के सामान पे जहेज़ पे खुम्स नहीं है। ससुराल
یا میکے سے ہمیں کوئی گفٹ اگر ملتا ہے پیسے یا کوئی چیز تو اس پر خمس ہے؟ جی یہ رقیہ عابدی کے 2-3 سوال ہیں. انہوں نے جو یہاں پر سوال کیا ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ جی گفٹ جو ہے جو تحفہ ہوتا ہے تحفے کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ تحفہ اگر باقی رہے، پورا سال گزرنے کے بعد آپ نے اس تحفے کو استعمال نہیں کیا، یا اگر پیسے ملے تھے سال بھر کے اخراجات کے بعد وہ پیسے آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں تو ہاں اس کے اوپر آپ کو خمس دینا ہوگا. آپ کو کوئی تحفہ ملے تو آپ اس کو استعمال کر لیں. انہی کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جہیز کا کچھ سامان یوز ہوا ہے کچھ یوز نہیں ہوا، تو جو یوز نہیں ہوا کیا اس پہ خمس ہوگا؟ جی جہیز پہ خمس ہے ہی نہیں، آپ کو بتایا گیا، تو اس میں کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں. مزید سوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.